जफर इस्लाम साहब का मैं रुख करूंगी। जफर इस्लाम साहब, चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग आप सभी राजनीतिक दलों की थी वो ये थी कि एकदम छठ के बाद चुनाव कर दिया जाए, क्योंकि जितने बिहार के लोग बाहर के राज्यों में होते हैं वो बिहार उस समय पहुंचे हुए होते हैं। अब 10 दिन का जिसे कहा जाए कि अंतर है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो स्वागत है चुनाव आयोग का, जो उन्होंने डेट्स का अनाउंसमेंट किया, पोलिंग डेट्स का। लेकिन चुनाव आयोग अपने आप नहीं, सभी दलों से चर्चा किया और सभी दलों के जो फीडबैक थे। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे जेडीयू को मैंने देखा, जेडीयू ने एक ही बार में पूरे चुनाव की मांग की, आरजेडी ने 2 बार चुनावों की मांग, 2 चरणों में चुनाव की मांग की। तो ऐसे कई लोगों ने अलग अलग तरह से मांगे की होंगी और उसको जो सही जो उसमें समीकरण बना उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने ये अनाउंसमेंट किया है और मेरे ख्याल से सब चीज़ को देखते हुए किया है। इस पे किसी पर्टिकुलर त्यौहार से जुड़ा नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज़ से जुड़ा नहीं। कई लोग कह रहे थे त्यौहार के समय नहीं होना चाहिए। आपने सुना अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, उनसे कई बार सुना कि त्यौहार के साथ नहीं होना चाहिए, कई बार कह रहे त्यौहार के साथ बाद गैप देना चाहिए। तो चुनाव कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के पास चुनौती होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चाहता है। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लौटूंगा आपके पास। जो डॉक्टर टीना करमवीर हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर टीना, अब सवाल ये है कि अगर मैं ये देखूं, जो हमने लाइन ली आज डिबेट की कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप मानती हैं इसका एज मिल सकता है एनडीए को, या फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद पहला चुनाव होने जा रहा है विधानसभा चुनाव, तो इसका एज मिल सकता है एनडीए को? आप कहती हैं एसआईआर का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये एनडीए मानता है कि इसकी हवा निकल चुकी है, कोई नहीं खड़ा आपके साथ, केवल विपक्ष सुर में सुर मिला रहा है एक दूसरे के, जनता आपके साथ नहीं है। तो कितना इंपैक्ट आप देख रही हैं, विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? आप लोगों की जीत का दावा है, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चुनाव में अगर मुद्दों की बात करें तो जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, इसके बीच कहां खड़ा है विपक्ष? जी देखिए, 14 नवंबर को एनडीए की विदाई है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि किस प्रकार से आज 10,000 रुपए डाल दिए गए हैं खातों में। वोट चोर जो है वो किस तरीके से रिश्वत दे रहे हैं महिलाओं को, साफ तौर पर है ये। आप महिलाओं को क्या खरीदना चाहते हैं? आपको जो पता है कि आप भी 8,000 रुपए दे रहे थे भाई, यूपी में आपने भी 8,000 रुपए का ऐलान किया था, तो इसका क्या मतलब था कि आप वोट खरीद रहे थे? नहीं, ये बिल्कुल वोट खरीदने का है। सीधा सवाल जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। आज तो इंतजार कर रही थी ना महिलाएं कि जिस तरीके से साफ तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इन्होंने जो 10,000 दिए हैं ये खरीदने के लिए दिया है। और चुनाव आयोग को अब महाराष्ट्र में तो आपने एक फेज में करवा दिया था, करवाना चाहिए था ना, अब क्यों 2 फेज में करवा रहे हैं आप चुनाव? तो देखिए, सब चुनाव जो तैयारी की गई है, ये 2 गुजरातियों ने तैयारी शुरू की है और चुनाव आयोग ने आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया है। लेकिन डॉक्टर टीना, ऐसा लगता है कि हम चुनाव लड़ने से पहले ही, नतीजे आने से पहले ही इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि अगर कुछ भी नतीजे हमारे खिलाफ आए तो हमने तो पहले से दरी बिछा दी है साहब। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको सुन? देखिए, अगर नहीं बिल्कुल, क्योंकि वोट चोर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पलायन पर चुनाव लड़ना चाहिए था, विकास के मुद्दों पर या बेरोजगारी पर मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेके जाइए ना जनता तक, किसने आपको रोका इन मुद्दों को लेके? आप तो एसआईआर तक अपने चुनावी कैंपेन को आप लोगों ने समेट दिया। आपने वोट चोरी के सेंटेंस पर अपने चुनाव प्रचार को समेट दिया, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने। महाराष्ट्र में क्या किया? महिलाओं को छड़ा या नहीं छड़ा? महिलाएं तो बिहार का चुनाव है ना। मैं जिस तरीके से मैं और शोभना जानना चाह रहे हैं कि आपने तमाम मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये आपने नहीं उठाया, आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया। 69 लाख वोट कटे, 69 लोग भी आपके साथ शामिल नहीं है, तो ये आपकी बड़ी हार नहीं है? ये वोट चोरी इस सदी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सुनिए बात ध्यान से, वोट चोर करके जो इस सरकार में बैठे हैं, ये सदी का इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये सरकार अब तो यही सोच रहे थे कि वोट मिल रहे हैं इनको सब पसंद कर रहे हैं। नहीं साहब, इनको पसंद नहीं कर रही जनता, वोट तो इनके खिलाफ देती है। लेकिन ये जिस तरीके से वोट चोरी, कहीं वोट घटाएंगे। अच्छा, इस बार अगर बिहार का चुनाव आप और आरजेडी जीत जाते हैं तो ये वोट चोरी का मुद्दा तब भी एग्जिस्ट करेगा या बिहार में नहीं हो पाएगा? हम लोग जनता के बीच में है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। ये कोई आरजेडी या कांग्रेस डॉक्टर टीना ने जो सवाल उठाया इस पर परिमल कुमार का जवाब ले लेते हैं। परिमल कुमार जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, बेसिकली सबसे पहले मैं बिहार की महान जनता, जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और हमारी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के घटक दल,
के डीएनए में लोकतंत्र है, लेकिन महागठबंधन जो है हमारे सामने है, विपक्षी पार्टी या जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा देते हैं वो वंशवादी है, परिवारवादी है, उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो किनशिप को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। और सर तो मुझे ऐसी लगता है स्थिति कि में आपकी पार्टी के डीएनए में सत्ता के लिए दल बदलना है, कभी किसी का साथ थाम लेते हैं, कभी किसी का साथ थाम लेते हैं। नहीं शोभना जी, आप समझिए कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। लोकतंत्र का उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, जनता का विकास करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सुशासन तो उसके लिए किसी का भी दामन थाम लेंगे। समझिए, एक दल की हम बुराई करेंगे, एक दल को हम चोर कहेंगे, लेकिन सत्ता के लिए उसी के साथ आ जाएंगे, फिर जिसका हम विरोध कर रहे हैं 6 महीने बाद हम दूसरे दल के साथ चले जाएंगे। राइट, लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो जनता के प्रति कल्याण के लिए होती है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, सर मेरा ऑडियो इको कर रहा है, आप पहले उसको म्यूट कर दीजिए अपने कंप्यूटर में। नेतृत्व वाली पार्टी है, फर्जी गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी, और बिहार में आरजेडी जो फर्जी जननायक की भूमिका निभा रहे हैं। समझिए ये लोग सभी अभियुक्त हैं, किसी न किसी बड़े घोटाले के आरोपी हैं, और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि परिवार के सदस्यों का आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास।